भारत ऑपरेशन सिंदूर में अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल न कर सका। पाकिस्तान पर बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मनाफी करार। किसी भी मुहिम जोई का भारत को उसकी सोच से बढ़कर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान से खिताब में कहा, हमारा वॉर मिशन दुश्मन की सोच से बढ़कर होगा। नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात भारत की ऑपरेशनल तैयारियां और स्ट्रैटेजिक दूरअंदेशी की कमी का सबूत है। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। वाज़ेह किया कि जंगें मीडिया की भड़कों और महंगे जंगी आलात से नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए यकीन मुहकम, काबिलियत और कौमी अज़्म जरूरी है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमला था इसमें मुलविस। वज़ीर बल्दियात साहब ने पहले ही दिन उनको मुअत्तल किया। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। होम मिनिस्टर साहब को ये ताकीद की गई है कि फौरी तौर पर FIR काटी जाए। सानेहा इलियारी पर हर आंख अश्कबार। इमारत गिरने से 27 अमवात। DG SBCA मुअत्तल। इसहाक खोड़ो की जगह ग्रेड 20 के शाहमीर खान नई DG SBCA मुकर्रर। 2 दिन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट देगी। जो भी गफलत का मुर्तकिब हुआ उसके खिलाफ मुकदमा होगा। कमेटी की सिफारिशात पर बेरहम ऑपरेशन होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया, कहा अगर तहकीकात में इसहाक खोड़ो की कोई मुजरमाना गफलत पाई गई तो FIR में उनका नाम भी शामिल किया जाएगा। हलाक होने वाले 27 अफराद के लवाहिकीन के लिए फी कस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कराची में इंतहाई मखदूश 51 इमारतें गिराने का फैसला। कमिश्नर कराची से 24 घंटे में तफसीलात तलब। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि सिंध भर में 740 मखदूश इमारतें हैं। 51 इमारतों को गिराने की जिम्मेदारी कमिश्नर कराची को दे दी। 588 खस्ता हाल बिल्डिंग्स के मुस्तकबिल का फैसला भी जल्द किया जाएगा। मौजूदा कावानीन के तहत बिल्डर को सख्त सजा नहीं दे सकते। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि लियारी सानेहा बहुत बड़ा अलमिया है, मुजरमाना गफलत करने वालों को गिरफ्तार करेंगे। कराची में तजावुजात के खिलाफ अब सख्ती होगी। कराची के मसाइल मिलकर हल करेंगे। कराची सेहतमंद होगा तो पूरा पाकिस्तान सेहतमंद होगा। कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक हर मुमकिन मदद करेगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में भी सिंध हुकूमत की मदद की जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की KCCI की तकरीब में यकीन दहानी, कहा तजावुजात के खात्मे के लिए कानून साजी जरूरी है। इस्लामाबाद में ऑपरेशंस के बजाय जुर्मानों से तजावुजात में कमी आई। FBR में AI पर मबनी कस्टम क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जायजा इजलास। FBR इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। वजीर आजम ने कहा कि टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने से उसमें शफाफियत आएगी। मुल्क की माशी तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए भी सबको मिलकर काम करना है। ब्रिक्स की ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरान पर हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। 2 रोज़ा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। तंजीम का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। चीन, रूस, भारत, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका का गजा से इसराइली फौज के इनखला पर जोर। ब्रिक्स ग्रुप की ईरान और इथियोपिया की आलमी तिजारती तंजीम में शमूलियत की हिमायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर ब्रिक्स को धमकी। ब्रिक्स की जानिब से ईरान पर हमलों की मजम्मत के बाद सदर ट्रंप का रद्द अमल, कहा जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। इस पॉलिसी से किसी को रियायत नहीं मिलेगी। मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुताल्लिक खतूत भी इरसाल करने का ऐलान।
ब्रिक्स ग्रुप ने दूसरे ममालिक को कमजोर करने के लिए कभी काम नहीं किया। अमरीकी सदर के टैरिफ के बयान पर रूस का रद्द-ए-अमल। कहा, ब्रिक्स ममालिक का यह ताउन ना कभी किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ था, ना है और ना ही होगा। चीन की भी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मुखालफत। ब्राजील में ब्रिक्स सरबराही इजलास में भारत को एक और सिफारती धचका। एलामिये में पहलगाम वाक़े की मजम्मत, मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने की भरपूर कोशिश की थी। एलामिये में अल्फाज मुकम्मल गैर जानिबदार रखे गए। ब्रिक्स इजलास में दो अहम ममालिक चीन और रूस के सरबराहों की अदम शिरकत साबित करती है कि दोनों ममालिक भारतीय बयानिए को तक़वियत देने के हक में नहीं। स्मगलिंग किसी भी मईशत के लिए नुकसानदेह है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोस्ट गार्ड्स में 2 नई कश्तियों की शमूलियत की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में किसी को अशिया की गैर कानूनी नकलो हमल की इजाजत नहीं। इंसदाद मनशियात में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की काविशें लायक तहसीन है। कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। 17 में से 14 एमएनए हम एमपी हमारे हैं, 7 में से 5 एमएनए हमारे हैं, सूबाई असम्बली हमारी है। हम कह रहे हैं कि 25वीं तरमीम के बाद ट्राइबल एरिया के लिए कुछ भी सजेस्ट करना, लेजिस्लेशन करना, ये सब कुछ कंप्लीट इख्तियार सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली के पास है। तहरीक इंसाफ का जम अजला के हवाले से विफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये विफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी है। विफाक से कमेटी खत्म करने का मुतालबा। बोले, कबायली इलाके 25वीं तरमीम के बाद सूबे में जम हो चुके हैं। पीटीआई ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की, आइंदा भी नहीं करेंगे। फिलवक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने का कोई इरादा नहीं, ताहम सियासत में कुछ भी हुर्फ़े आखिर नहीं होता। वफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जरूरत महसूस हुई तो मौलाना फजलुर रहमान से जरूर राब्ता करेंगे। केपी हुकूमत का जमशुदा अजला की कमेटी का बायकॉट काबिल मजम्मत है। कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो बात करना चाहें तो वो बात नहीं कर सकते, या वहां पर वो लीडर ऑफ द हाउस बात करना चाहें, भले से वो इमरान खान ही क्यों ना हो, और मेरी जमात के लोग जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर दें। मैं नहीं तस्लीम करता इस बात। असम्बली एहतजाज गाह नहीं, किसी को हक नहीं कि ऐवान में हुल्लड़बाजी करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वाजे कर दिया। पीटीआई अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस भेजने का दिफा। पूछा, जो लोग रेफरेंस पर एतराज कर रहे हैं, क्या उनका दिमाग दुरुस्त है? अगर वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? आर्टिकल 62-63 आमरीत की निशानियां करार। स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। स्पीकर हाउस के सरबराह हैं। कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, स्पीकर के पास वही इख्तियारात हैं जो घर के बड़े के पास होते हैं। अगर आप इस हल्फ की पामाली करते हैं तो स्पीकर के पास इख्तियारात हैं कि किसी भी मेंबर को मुअत्तल कर दे। कराची में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की रिहाइशगाह आमद। मोहसिन नकवी की सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की जानिब से मुहर्रम के दौरान किए गए सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ। मरकज और सूबों के दरमियान ताल्लुकात, अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर भी गुफ्तगू। सानेहा सवात से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट तहकीकाती कमेटी में जमा। कमिश्नर मालागंज डिवीजन आबिद वजीर इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश। जराये के मुताबिक कमिश्नर ने कमेटी को बताया कि होटल गार्ड्स ने सयाहों को दरिया में जाने से रोका था, लेकिन वो होटल के अगबी रास्ते से गए। ज्यादा बारिश से खाजा खेला के मकाम पर पानी की सतह बढ़ गई थी। सुबह 9:45 पर रेस्क्यू को कॉल की गई। मुतालिका हुकाम
20 मिनट बाद पहुंचे। 17 सयाहों में से 4 को उसी वक्त रेस्क्यू किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें जारी। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। मुख्तलिफ अजला में 22 मकामात को नुकसान पहुंचा। NDMA का 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खतरा। वज़ीर आज़म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए NDMA, रेस्क्यू इदारों और इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। टंडो मोहम्मद खान में न्यू फलेली केनाल में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। हजारों एकड़ जमीन जेरे आब, कई देहात डूब गए। शगाफ पुर करने के लिए तमाम कोशिशें ताहाल नाकाम। पानी सईदपुर की जानिब बढ़ने लगा। कोटरी बैराज का दरवाजा बंद करने की तैयारियां। तरबेला डैम के स्पिलवे खोलने के बाद दरियाए सिंध में तुग़यानी। अटक के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। दरिया के बहाव और बंदों की सूरत हाल की निगरानी की हिदायत। नशीबी इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाने पर जोर। रावलपिंडी की तहसील कलरसेदा में 3 बच्चे तालाब में डूब गए। जाँ बहक बच्चों में 2 भाई, एक करीबी रिश्तेदार शामिल। लाशें वर्षा के हवाले कर दी गईं। टिकटॉक का शौक एक और नौजवान को ले डूबा। रोहड़ी कैनाल दौड़ में वीडियो बनाते हुए नौजवान पांव फिसलने से नहर में जा गिरा। अफजल डहरी की तलाश जारी। बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची में 200 से ज्यादा कब्रिस्तानों में से सिर्फ 38 बल्दिया उज़्मा में रजिस्टर्ड हैं। तमाम इंचार्ज फौरी तौर पर अपने अपने कब्रिस्तान रजिस्टर्ड करवाएं। कब्रिस्तान इंतजामिया कब्र के लिए 14,300 रुपए से ज्यादा वसूल ना करें। सख्त फैसलों से माशी बहाली हुई। माजी के मसाइल से बचने के लिए जरूरी है कि गलतियां ना दोहराई जाएं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा माली साल 2025 में अफरात ज़र 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर जबरदस्त तेजी, 1421 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,33,370 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। शादरा लाहौर में कमसिन ड्राइवर ने कार मोटरसाइकिल पर चढ़ा दी। एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस ने 11 साला बच्चे को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतवफ़ी के भाई के बयान पर दर्ज मुकदमे में मुलजिम हाशिर के खिलाफ मुकदमे में कत्ल खता समेत दीगर दफात शामिल। आबटाबाद में 14 साला घरेलू मुलाजमा का ज्यादती के बाद कत्ल। मकामी अदालत ने मुलजिम को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इकरा से जिनसी तशद्दुद की तस्दीक। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत।
गजर में शहीद के मजार पर तकरीब, चाको चौबंद दस्ते की सलामी, मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन गिलानी की मजार पर हाजिरी, फूल रखे। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत का शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक शहीद ने दुश्मन के हमले बहादुरी से पसपा किए। शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा। शहीद की कुर्बानी नई नस्ल के लिए मशअल राह करार। अमरीकी सदर ट्रंप को गजा जंगबंदी मुआहदा इसी हफ्ते होने का यकीन, कहा हमास के साथ मुआहदे का ये अच्छा मौका है। नेतन्याहू से ईरान डील पर बातचीत आज होगी। इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंच गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज मुलाकात मुतवक्के। दौरान जंग इसराइल ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इंकिशाफ, कहा मेरा ईमान है कि जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ खुदा के हाथ में है। मैं अपने मुल्क और कौम के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हूं। यमन पर बड़े हमले के बाद इसराइल ने गजा पर बमों की बारिश कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 105 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 350 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। रफा में सेहूनी फौज ने इमदाद के मुंतजिर अफराद पर भी फायरिंग कर दी। 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी का शिकार, अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट से बाहर। हारिस रऊफ का कौमी टीम में शमूलियत का इम्कान भी खत्म। दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी T20 टीम का ऐलान आज मुतवक्के। And taken. Very good catch by Nathan Lyon, and that is it. Australia win. वेस्ट इंडीज को होम ग्राउंड पर मुसलसल दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 133 रन से मैदान मारकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। सेंट जॉर्ज टेस्ट के चौथे रोज 277 रन के ताक़ुब में मेजबान टीम 143 पर ढेर। जाने का वक्त आ गया है धरंदा, कहाँ जाने का इस दुनिया से। और बड़े सगीर पाको हिंद के नामवर अदाकार शहंशाह जज्बात यूसुफ खान अल मारूफ दिलीप कुमार की चौथी बरसी। दिलीप कुमार की बेवा सायरा बानो ने मरहूम शौहर को याद करते हुए कहा कि मैं अब भी उनके साथ हूँ।